हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी की हिंदी एग्ज़ाम में जो व्याकरण आती है उसका सिलेबस क्या है। देखिए पहले आप, ये वही सब चीज़ें हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए वर्णमाला, संधि, विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, लिंग, वचन, पदबंध और फिर देखिए शब्द रचना। शब्द रचना में सब कुछ आ जाएगा, आप जानते ही हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज, संकर शब्द और रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, मतलब शब्द के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। फिर इधर देखिए वाक्य देख लीजिए, वाक्य भी समझ लीजिए संपूर्ण आपको पढ़ना है। वाक्य रचना, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, अर्थ के आधार पर जो वाक्य डिवाइड किए गए हैं 8 भागों में, देख लीजिए। ठीक है, हो गया। और ये हमारे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते और छोड़ देते लास्ट टाइम के लिए, ये मैं आपको अपनी बता रही हूँ, ये अपनी रणनीति कि इन सब पे मैं जो अपना बता रही हूँ कि मैं सोचती थी कि इसको लास्ट टाइम में कर लूँगी, लेकिन ये वीक पॉइंट हो जाता था। क्योंकि जब लास्ट टाइम में पढ़ने बैठते तो सोचते हैं बस यहाँ से रट ले वहाँ से रट ले, समझते नहीं हैं। तो इस बार मैं, मेरे कहने पे आप ये काम करिए, पहले इनको स्ट्रॉन्ग करिए, जैसे कि पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश, लोकोक्ति, मुहावरे, अनेकार्थी, एकार्थी, समानार्थी। इन पोर्शन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि इसमें से कोई क्वेश्चन आपके रॉन्ग ना हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको तैयार कहाँ से करें। देखिए आपके सामने बहुत सारा खाना है, लेकिन खाना आपको ही है, ठीक है, पचाना आपको ही है। तो कैसे करना ये आप अभी से शुरू कर दीजिए। देखिए ये बुक है, इससे आप परिचित भी होंगे। इसका नाम है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। ये है डॉक्टर वासुनंदन प्रसाद की। ये बुक बहुत अच्छी है और प्रामाणिक भी है। अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो इसको अगर हम लगाते हैं प्रमाण के लिए तो आयोग मानता भी है। अब इसका मैं आपको इंडेक्स दिखाती हूँ। देखिए इसमें आप देखिए, भाषा तो मतलब भाषा विज्ञान में पढ़ना ही है। अभी आप यहाँ देखिए, जैसे संधि, ये देखिए ध्वनि वाला शब्द है, वर्ण का स्वरूप, हिंदी के वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण, मतलब पूरा डिटेल में दे रखा है। देखिए हिंदी वर्णमाला, देखिए कितना, मतलब देखिए हिंदी वर्णमाला, वर्तनी, विराम चिन्ह सब एक साथ दे रखा है और बहुत ही सही दे रखा है। देख रहे हैं, संख्या के बारे में, वचन के बारे में, कारक के बारे में, सर्वनाम के बारे में। आप इसका पूरा इंडेक्स देखिए। शब्द रचना देखिए, सब कुछ इसमें दे रखा है। अव्यय के बारे में, क्रिया के बारे में, ये देखिए वाक्य का पूरा दे रखा है, सारे वाक्य के बारे में। रचना खंड देखिए, ठीक है, मुहावरे वगैरह सब कुछ दे रखा है इसमें। चलिए तो हम लोग इसको तो हम लोग देखते नहीं, सब हमारे में नहीं आता है, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ पहले आप इस बुक को परचेज़ करिए, जिसके पास नहीं है वो इस बुक को ले लें। अगर आप कोई कोचिंग में पढ़े तब भी आप ये बुक लीजिए, क्योंकि आपके पास ये बुक होना चाहिए और आपको इसे खुद पढ़ना चाहिए। देखिए मैं अपनी जो क्लासेस करा रही हूँ हिंदी में, वहाँ तो हम जो कोर को टॉपिक ख़त्म ही करें। आपने खुद देखा होगा कि मैंने व्याकरण में स्टार्ट किया है पर्यायवाची से, अनेकार्थी शब्द पढ़ा रही हूँ मैं। क्यों? मैं चाहती तो संज्ञा पढ़ाती, सर्वनाम पढ़ाती, क्योंकि वो शब्द, वो सारे जो टॉपिक होते हैं वो हमारे ध्यान में रहते हैं, हमें इसे कंप्लीट करना है। लेकिन ये टॉपिक ये हम नहीं तैयार करते हैं। आप कोचिंग में भी देखेंगे, जो लोग कोचिंग में पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा कि पहले वो फोकस करते हैं वो वाक्य पे, रचना पे, तत्सम शब्दों पे। वो तो हम तैयारी करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है मेरे हिसाब से, कि आपको मैं जो अपनी बता रही हूँ कि आपको पहले इन पे कमांड करनी है, ठीक है। इन पे कमांड कर लीजिए, फिर और धीमे धीमे आप इन टॉपिक को डिटेल में पढ़ते रहिए और साथ में PYQ करते रहिए, तो आपका व्याकरण स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या बुक लेनी है? वासुदेव नंदन की आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। हरदेव बाहरी की बुक भी मेरे पास है, उसको देखना है, लेकिन पहले आपको इस पे कमांड बनानी है। बहुत सारी बुक लेके इकट्ठा कर लेंगे, आप पढ़ नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं आप। पहले एक बुक लीजिए, उसी बुक को ख़त्म करिए, आप खुद देखेंगे कि आपकी व्याकरण पे पकड़ कितनी अच्छी हो रही है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि साहित्य के लिए आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।